बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज एक रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरे के दौरान सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तुर्क सदाती शोबा मवासलात के सरबराह बुरहानुद्दीन दौरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि दौरे के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों के एजेंडे या मुतवक्किल फैसलों के बारे में फौरी तौर पर तफसीलात जारी नहीं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब के दौरान मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर भी थे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और दीगर भी वफ्द में शामिल थे। उम्रा की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ्द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म के जद्दा पहुंचने पर नायब गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मिशाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर बहरी जहाज़रानी की सलामती और समुद्री रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। इस टेलीफोनिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन और उन्हें मजीद वसअत देने के तरीकों पर भी गौर किया गया। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर ने बाहिमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी अपने ख्यालात का तबादला किया गया। सऊदी अरब ने खदशा जाहिर किया है कि ईरानी बाज़ारान इनकलाब की निगरानी में इराकी, मलेशिया और यमन के हौसी बाकी शुमाल और जनूब से जल्द मुश्तरका हमले कर सकते हैं। सीनियर सऊदी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर राइटर्स को बताया। सऊदी अरब और अमरीका और दीगर इलाकाई ममालिक की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन हमलों में तवानाई तनसीबात, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दीगर शहरी और माशी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी हुक्काम ने ड्रोन्स और मिसाइलों की नकल हरकत भी देखी है, जिससे बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से हमले के इम्कानात बढ़ गए। ये कार्रवाइयाँ ईरान समेत मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान जारी सफारती कोशिशों को सबूताज करने के लिए भी की जा सकती हैं। अमरीका के साथ दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन इंतहाई मजबूत है और किसी भी मुमकिन जारियत का मौसर जवाब देने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी मार दिए गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आजम वर्सिक में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश की है। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। उधर जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के अजला, वाशिक और मस्तोग में कार्रवाइयाँ करते हुए फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी का तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर मजमूई तौर पर 85% का मुकम्मल, नए कैमरों की तनसीब और 85% कैमरे लग चुके हैं। 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा दी गई है। डेटा सेंटर, साइबर आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन। जी राना जामीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है।
अजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सेफ सिटी तोसी मंसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल, नए कैमरों की तनसीब, 85% कैमरे लग गए, 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई। डेटा सेंटर, साइबर आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सेफ सिटी तोसी मंसूबे को 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का टास्क देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ पर आलमी मेयार का अदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाएगा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी के जदीद फ्यूजन सेंटर को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया और कहा कि सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाए। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DGFI सेफ सिटी के आला हुकाम और मुतल्लिका अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जमीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसरूआती कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम न करने, लेवी टैक्स के खिलाफ आज शाहराहों पर पुरअमन एहतजाज होगा। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि अवाम अपने हक के लिए निकलें, हुक्मरान अवाम के सामने सरेंडर करेंगे। हुकूमत की भत्ताखोरी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। हुक्मरान नौश्ता दीवार पढ़ें, अवामी जज्बात का लावा फट रहा है। हुक्मरान अवाम की जेबों पर डाका डालकर खजाने भरने की रविश से बाज आ जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की मानसून के फौरन बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील का भी हुक्म दे दिया। PDP फेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म देते सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। सूबा भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। इजलास में विहाड़ी, बुरेवाला, तांतियावाला, जड़ा वाला, जलालपुर जट्टा, संबड़ियाल, मुरीद के, खड्डियां, कबीरवाला, चकझमरा, भलावाल, अटक में PDP प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। तर्जुमान PTMA के मुताबिक डेरा गाजी खान में पानी का बहाव नॉर्मल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, झेलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब के बेशतर दरियाओं चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक डेरा गाजी खान, रोद कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में भी कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग में इस वक्त 3,86,000 और चश्मा में पानी का बहाव 3,09,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। DG PDMA सैफ अनवर जप्पा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम तर बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जाएंगी। DG PDMA ने मजीद शहरियों से गुजारिश करते हुए कहा है कि मौसम और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तैयार की गई फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल हो गई है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात की फिल्म बोर्ड का अहम इजलास हुआ है, जिसमें सूबे में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग, जारी फिल्मी मनसूबों, OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तैयार की गई फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल हो गई है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तैयार की गई फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल हो चुकी है, जिसे पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का अहम इजलास हुआ है, जिसमें सूबे में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग, जारी फिल्मी मनसूबों, OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक और
मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। उधर लाहौर के इलाके मांगा मंडी मुल्तान रोड टिब्बा समात के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 27 साल बुशरा बीबी और 2 माह का बच्चा मौका पर ही दम तोड़ गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर मौका से फरार हो गया। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू जाए वक़्वा पर पहुंच गई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने बैंक सार्फिन के खुफिया डाटा के गैर कानूनी इस्तेमाल, जाली सिम्स के इजरा और बैंक अकाउंट से रकूम मुंतकिल करने के मुकदमे में अहम कानूनी फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि बैंक सार्फिन का खुफिया डाटा भी कानून की नज़र में जायदाद है और अगर कोई बैंक मुलाजिम अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इस डेटा को अफशा करे या उसे नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो उसे फौजदारी बदयानत की दफ़ात भी लागू हो सकती हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर जासिर अब्बासी। जी जासिर, बताइएगा मजीद क्या कहना था लाहौर हाई कोर्ट का? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बैंक सार्फिन के खुफिया डाटे के गैर कानूनी इस्तेमाल, जाली सिम्स के इजरा और बैंक अकाउंट से रकूम मुंतकिल करने के फैसले में अहम कानूनी फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि बैंक सार्फिन का खुफिया डाटा भी कानून की नज़र में जायदाद है और अगर कोई बैंक मुलाजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इस डाटा को अफशा करे या इससे नाजायज फ़ायदा उठाए तो इस पर फौजदारी बदयानती सनत मुजरमाना की दफात भी लागू हो सकती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 2 मुलजमान की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तों पर 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने बैंक मुलाजम मोहम्मद आतिफ की दरखास्त मानद मुस्तरद कर दी, जबकि सिम फ्रेंचाइज के मालिक मोहम्मद उस्मान की बाद गिरफ्तारी जमानत 10 लाख रुपए के मुचलकों की एवज मंजूर कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया जासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 20वीं एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान पूल बी में शामिल है, जबकि जिसमें पूल ए की निस्बत आसान टीमें शामिल हैं। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर जापान में खेले जाएंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन के तहत मुनक़दा इस इवेंट में पाकिस्तान को पूल बी में जगह दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 20वीं एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पूल बी में शामिल है, जबकि पूल ए की निस्बत पूल बी आसान समझा जा रहा है। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर जापान में खेले जाएंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन के तहत मुनक़दा इस इवेंट में पाकिस्तान को पूल बी में जगह दी गई है। पूल बी में पाकिस्तान के साथ चाइना, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। 20 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड, 22 सितंबर को उज़्बेकिस्तान, 24 सितंबर को चीन से होगा। इस तरह 26 सितंबर को मलेशिया और 28 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला ओमान से होगा। इवेंट के पूल ए में जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका को शामिल किया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जनूबी कोरिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए एक अहम और हिकमत अमली से भरपूर तब्दीली का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम की सीरीज में 3-0 की फतह कुन बरतरी और सीरीज अपने नाम करने के बाद मैनेजमेंट ने आखिरी मार्के में पाकिस्तान अंडर 21 कौमी हॉकी टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पाकिस्तान की अंडर 21 टीम हाल ही में ओमान के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंची थी, जहां उन्होंने मेजबान टीम को 3-0 से वाइट वॉश किया था। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर के वफ्द की मुलाकात। सहाफ़त और अखबारी सनत को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान भी मौजूद थे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त जमहूरियत का बुनियादी सतून है। मीडिया अवाम और रियासत के दरमियान मौसर राब्ते का जरिया है। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग और पेशा वराना अखलाक़ियात नागुज़ीर हैं। कौमी मफाद, आइन कानून की बालादस्ती और पेशा वराना अखलाक़ियात पर सख्ती से अमल ज़रूरी है। मीडिया के मसाइल के हल और शोबे के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत, इदारों और मीडिया को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। CPNE वफ्द की जानिब से माली बहरान, सरकारी इश्तहारात की पॉलिसी और सहाफ़ियों की फलाह से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की गईं।
सूबाई वज़ीर सन्नत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुबीन इलाही ने स्कीम पर पेशरफ्त बारे तफसीली ब्रीफिंग दी है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर शुरू की गई बिलासूद कर्जों की स्कीमों से पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों के तहत 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 300 अरब रुपए मालियत के 8 बड़े प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेगी। इस प्रोग्राम के तहत सनअतकारी के अमल में तेज़ी लाने के लिए 10 करोड़ से 5 अरब रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कराची में मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जबरान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जबरान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर उन्हें एतमाद नहीं है। पहले बताया जाए कि साबिक़ 8 रुकनी बोर्ड को क्यों तब्दील किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला सामने आया है। जबरान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जबरान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर उन्हें एतमाद नहीं है। पहले बताया जाए कि साबिक़ 8 रुकनी बोर्ड को क्यों तब्दील किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जबरान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कराची में मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जबरान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जबरान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर एतमाद नहीं है। पहले बताया जाए कि पुराने बोर्ड को क्यों तब्दील किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जबरान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जबरान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर एतमाद नहीं है। पहले बताया जाए कि साबिक़ 8 रुकनी बोर्ड को क्यों तब्दील किया गया। कराची में ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक हादसा रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। गुलशन हदीस स्टील टाउन चुरंगी पर ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी के बायस न सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें लगती हैं, बल्कि आए रोज़ हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद अब्दाली से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन नेशनल हाईवे स्टील टाउन चुरंगी पर, जहाँ मेरे कब में आप देख सकते हैं कि सिग्नल तो मौजूद हैं लेकिन वो नकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात होते रहते हैं। दूसरी तरफ अब देखें तो फ्लाई ओवर ना होने की वजह से भी रोड क्रॉस करते हुए मासूम बच्चे, स्कूल के और बूढ़े बुजुर्ग खवातीन रोड क्रॉस करते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा यहाँ पर भी नजरसानी की जाए और ये ट्रैफिक सिग्नल की मुरम्मत की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो सके, और दूसरी तरफ फ्लाई ओवर भी बनाया जाए ताकि पैदल चलने वाले लोग बआसानी रोड क्रॉस कर सके और हादसा से बच सके। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में रात गए पेश आने वाले 2 मुख्तलिफ वाक़यात में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कुरंगी के इलाके बिलाल चुरंगी के करीब एक कंपनी की छत पर नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से 42 साला वाहिद जख्मी हो गया। इतला मिलते ही चीफ एम्बुलेंस मौका पर पहुंची और जख्मी को तिबी इमदाद के लिए जुना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब डिफेंस में यूनिवर्सिटी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रावलपिंडी में ETO एक्साइज गुलशेर अहमद खान की हिदायत पर महकमा एक्साइज ने पेशावर रोड पर कामयाब कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स की भारी खेप बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स की मुबैना स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। कार्रवाई इंस्पेक्टर नहविश चौधरी और इंस्पेक्टर फयाज बाबुर मलिक पर मुश्तमिल टीम ने की है, जिसके दौरान तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स कब्जे में ले लिए गए।
जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर अगस्त 2026 को जश्न आज़ादी का यादगार महीना बनाने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक को लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए जामे और मरबूत लाहेअमल तय, खेल, सकाफती, कौमी और तफरीही सरगर्मियों की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि लाहौर शहर में जश्न आज़ादी कौमी जोश, जज्बे और शान शौकत से मनाई जाएगी। मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत से मुख्तलिफ कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात हुई है। पंजाब में कारोबारी मामलात में माहौलियाती SOP से मुतल्लका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा माहौलियात के जारी करदा SOPs पर अमल करना हर कारोबार पर फ़र्ज है। किसी कारोबार को बंद करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम माहौल दुश्मनी की इजाज़त नहीं दे सकते। तमाम कारोबारी मराकज़ और ताजरान को चाहिए कि माहौल दोस्त इक़दामात को अपनाते हुए अपने कारोबार को वुसअत दें। अहम खबर है कि नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले MD वासा चेन्योट मोहम्मद रफ़ी को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले MD वासा चेन्योट मोहम्मद रफ़ी को मुअत्तल कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद रफ़ी को पंजाब वासा रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि सुस्त और नाअहल अफसरान की आला ओहदों पर कोई जगह नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले MD वासा चेन्योट मोहम्मद रफ़ी को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तर्जुमान के मुताबिक पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। जी, नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, जिस पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले MD वासा चेन्योट मोहम्मद रफ़ी जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये महकमे की जानिब से कहा गया है। मोहम्मद रफ़ी जो हैं उनको पंजाब वासा रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सुस्त और नाअहल अफसरान के खिलाफ जो है वो ओहदों पर रहने की कोई जगह नहीं है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का ये कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुस्बत रवैया और अच्छे इखलाक नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करने के वाले जो अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि कराची में मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जिब्रान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जिब्रान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर एतमाद नहीं है। पहले बताया जाए कि साबिक 8 रुकनी बोर्ड को क्यों तब्दील किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहाँ पर मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जिब्रान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। जिब्रान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर उन्हें एतमाद नहीं है। पहले बताया जाए कि साबिक 8 रुकनी बोर्ड को क्यों तब्दील किया गया है। कराची से अपडेट कर रहे हैं। मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का मामला। जिब्रान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कराची में मीर रजा केस में दोबारा पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के मामले पर जिब्रान नासिर ने नए मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जिब्रान नासिर ने कहा है कि रात गए तश्कील दिए गए नए बोर्ड पर उन्हें एतमाद नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।